चलो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज और हम लोग कैसे देखते हैं इसको। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, इससे बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दिस इज डाइवर्जिंग रेज, हम यहाँ पे दिस इज आवर आई। सो हमें क्या होता है, ये डाइवर्जिंग रेज कहां से आ रहा है ये दिख रहा है मुझे। इट्स ये सारे रेज एक्चुअली में ये बहुत पास वाले बहुत सारे रेज मिल रहा है and it seems like that it is coming from this point. Actually it is coming from this point. So ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट। रियली रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। कभी कभी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारे आई के पास पहुंचता है, तुम्हारी आंख के पास हमें दिखता है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि उसका इमेज बन रहा है ना। जैसे तुम्हें पता है, अभी प्लेन मिरर डिस्कस करूंगा। दिस इज ऑब्जेक्ट, rays incident हुआ, then reflect like this. So बच्चों यहाँ देखना, अभी जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा ही। यहां से हम देख रहे हैं तो एक्चुअली कुछ रेज तो ऐसे डायरेक्टली भी आ रहा है। ये जो डायरेक्टली रेज आ रहा है उसके कारण हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख पा रहे हैं। कुछ रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रहा है, कुछ रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। हमने डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दूर दिखाया बट ये बहुत पास है, यहाँ पे है। तो इस रेज को अगर बढ़ाओगे कुछ देर बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये सारे रेज लगेगा कि ये किसी इस पॉइंट से आ रहा है। इट विल सीम्स लाइक दैट आई के लिए कि रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो इसको कहेंगे इमेज। एक्चुअली रेज यहां से नहीं आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट सीम्स लाइक दैट इट इज कमिंग, सो दिस इज वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, रेज रियली यहां से नहीं आ रहा है, रियली यहां तो है ही नहीं कुछ, ये लग रहा है कि यहां से आ रहा है। चूंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये इस मिरर के लिए दिस इज ऑब्जेक्ट और इस मिरर के लिए ये इमेज है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों हमने एक लेंस का एग्जांपल ले रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। एंड यू विल गेट आइडिया कि इस पूरे ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल आते हैं। ये पूरा फील दिलाएगा कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं आगे। सो लेट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड इससे कुछ रेज गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज रेज विल रीच एट दिस पोजिशन। ये मिडिल से भी पास करा दो, ऐसे गया। बच्चों दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज I1 ले लेता हूं, I1 इज रियल इमेज फॉर द लेंस। जहां समझ में नहीं आएगा वो बताना, बट रेज विल नॉट स्टॉप हियर। लेट्स कि हमने यहाँ पे क्या करता हूं, मैं एक प्लेन मिरर लगा लेता हूं। एक प्लेन मिरर लगा दिया, सो दिस रे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, this ray will reflect like this
सो यहाँ पे इसका ये रेज ऐसे आ रहा है, तो अगर मैं यहां से कहीं देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे हूं तो मुझे ये रेज रिसीव होगा, एंड वी विल सी दैट कि यहाँ पे कुछ I2 है। अगर मैं यहाँ पे हूं तो ऐसे देख रहा हूं, ऐसा हूं तो सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, I1 इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर and I2 is its virtual image. I2 रियली रेज यहां पे गया नहीं। I1 क्या है, रियल इमेज फॉर लेंस। एम आई क्लियर बच्चों यहां तक? ये डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर लो। सो दिस रे will pass through the lens. Again, this will not stop here. So for this lens, for second refraction through lens, I2 will be object. I2 will act as object. है ना, फॉर द लेंस। सो बच्चों ये फील दिलाया कि हम कैसे करेंगे। इसका ये इमेज बना, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये इसका इमेज ये है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। कितने रिफ्रैक्शन हुए, एक रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, एंड देन रिफ्रैक्शन, एंड देन फाइनल इमेज पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे हैं और इसका रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के बाद दिख रहा, तो मुझे यहां से ये नहीं दिखेगा, मुझे यहां से ये नहीं दिखेगा। इसके रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज आएगा वो फाइनल इमेज हमें दिखेगा। लेंस इमेज यहां बना रहा है, रियल इमेज बना रहा था वो, बट क्या किया हमने, एक प्लेन मिरर यहां रख दिया। प्लेन मिरर यहां रख दिया तो रेज तो यहां तक गया ही नहीं। रेज तो यहां जाने वाला था, बट प्लेन मिरर रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, रेज विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर, रेज विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर। ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। देखो यहां पे ये I2 बन गया। अब बताओ हम क्या कहेंगे, ओ का ये लेंस ने तो रियल इमेज बनाया था I1, बट बीच में हम एक मिरर रख दिए, बीच में एक मिरर रख दिया, उसके कारण रेज यहां पे गया नहीं। सो फॉर दिस मिरर, और प्लेन मिरर, I1 इज ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कौन बताएगा? चेतना, क्या I1 इसके लिए वर्चुअल इमेज है? चेतना ने बताया, परिमल ने बताया, एकदम सही बताया। और इसका इमेज जो बना है वो रियल इमेज बना है। दैट मीन्स प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है। हम लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में शायद नोटबुक में, बुक में ये लिखा होगा कि प्लेन मिरर मेक्स वर्चुअल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। 9th क्लास तक ये बात सही है।
उसमें एक चीज इनहेरेंट रहता है, प्लेन मिरर मेक्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, बट प्लेन मिरर कैन मेक रियल इमेज ऑल्सो, बट फॉर दैट ऑब्जेक्ट शुड बी वर्चुअल. सो 11th में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेज. इज इट क्लियर बच्चों? एक कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पे सीखा जो जस्ट इमेज और ऑब्जेक्ट समझ रहे थे. क्लियर? सो बच्चों अगेन अगेन यहाँ पे रेंज नहीं रुकेगा, रेंज विल गो लाइक दिस. सो I2 will act as object for second refraction through lens. Am I clear? सर So बच्चों अभी हमने कुछ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इनफैक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, ये हमने अभी बताया. और हमने उसका एक रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा था. हालांकि रे डायग्राम ड्रॉ करने के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग विद द टाइम देखेंगे. बट मैं ये बताना चाहता हूं कि रे डायग्राम अगर तुम अच्छे से ड्रॉ कर पाते हो, रे डायग्राम पे फोकस करोगे, तो रे ऑप्टिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा, है ना. तुम्हें विजुलाइज होगा चीजें, तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे. आईआईटी उसको घुमाएगा, तुम नहीं घूम पाओगे, तुम उसको सही से बता पाओगे. सो फोकस ऑन द रे डायग्राम. जब भी कोई सवाल हम लोग करेंगे तो एक रे डायग्राम का जरूर फील ले लेना कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है बच्चों? तो अभी तो हम लोग बहुत सिंपल सा कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं. प्लेन मिरर, आसान सा चीज पे आ जाते हैं. बच्चों ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज गए. एक ऐसे गया, वापस आ जाएगा, नॉर्मल गया, किसी एंगल पे गया, ये लेट्स की आई एंगल है, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा. दिस एंगल विल बी आल्सो आई फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. दो रे से भी हम लोग इमेज बना सकते हैं. देखो एक रेज ऐसे गया, इसको बढ़ा दो, ये रेज ऐसे गया, इसको बढ़ा दो ऐसे. अगर इसको इसको रिसीव कर रहे हो तो इट सीम्स लाइक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. सो यही हो गया इमेज का पोजीशन. इनफैक्ट अगर एक और ड्रॉ करोगे, इसको बढ़ाओगे, ये भी एग्जैक्टली यहीं से आते हुए दिखेगा. सो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में रिलेशन लिखना है. हमने इक्वल ऑलरेडी लिख दिया, बट क्यों इक्वल है? मान लो ये पॉइंट एम है. ओके, सो इस डिस्टेंस को हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, इस डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल है या नहीं? बहुत इजीली प्रूफ कर लोगे. दिस इज आई, सो दिस इज आई, दिस इज आई, सो दिस इज आई. ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है. सो फ्रॉम दिस ये कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट. सो दिस इज इक्वल टू दिस. दैट मीन्स object distance is equal to image distance. And object and image will be always in opposite direction to the mirror.
इस मिरर का ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर, अगर इधर ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर। इज इट क्लियर? अभी जस्ट डिस्कस किया, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से इक्वल है। अब कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि डिस्टेंस का मतलब क्या। तो किसी लाइन से किसी प्लेन से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसे मैंने ये मिरर दे दिया, ये ऑब्जेक्ट है, मैं पूछूं इसका इमेज कहां बनेगा, तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में शायद ऐसा बना देते हैं कि इमेज यहां बनेगा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, दिस इज द इमेज, दिस इज रॉन्ग। इमेज बनाना है तो ऑल्दो मिरर यहीं तक है, अपने मन से इस मिरर को एक्सटेंड कर लो, मिरर नहीं है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगा। तो सर ये कैसे होगा? कंसीडर दिस रेज, इसको बढ़ाओ, ये यहां जाएगा, और भी रेज ले लो, दिस विल बी द रे डायग्राम। Am I clear बच्चों? This is the image, this is not the image. ये distance is equal to ये distance. Draw this. बच्चों अब एक सवाल ले रहे हैं, एक प्लेन मिरर है जो लेट्स यहां से थीटा एंगल पे है, थीटा में कुछ दे सकता हूं 30 60, बट मैंने थीटा में लिख लिया, थीटा एंगल पे है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल इंक्लाइंड है, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसको ओरिजिन ले लिया, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो इस ओरिजिन सॉरी ये ऑब्जेक्ट ओ यहां से ए डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो गया -a,0। सो इसका इमेज बताना कहां होगा, पहले तो रे डायग्राम सॉरी पहले तो उसका पोजीशंस दिखाओ डायग्राम में एंड देन राइट इट्स कोऑर्डिनेट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ ओ, ये निकालना है। सो बच्चों यहां पे इमेज नहीं बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर पे, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये। सो बच्चों ये कितना है, तो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज ए, सो दिस इज ए साइन थीटा, सो दिस इज ए साइन थीटा। मैंने कहा कि आई का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या करता है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा, चूंकि ये 90 है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। एम आई क्लियर? ये कितना लेंथ है, दिस लेंथ इज ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, 2a साइन थीटा, कौन सा, ओ आई।
सार्थक ने कहा 0,a cos sin थीटा, नहीं, मुझे x चाहिए y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस है, तो ये 2a sin थीटा cos थीटा, 2a sin थीटा cos थीटा, लेकिन x एक्सिस से नीचे है, दैट्स वाई माइनस x कोऑर्डिनेट, दिस 2a sin थीटा और ये हो जाएगा 2a sin स्क्वायर थीटा, लेकिन वो ये डिस्टेंस है, मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए ये, तो ये क्या हो जाएगा 2a sin स्क्वायर थीटा माइनस a, x कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये जो पॉइंट आपने यहां दिखाया, ये तो यहां हो सकता है कोई डायग्राम ड्रॉ करे जिसका यहां आ जाए, यहां आ जाए, नहीं पता, तो हमने अभी दिखाया कि चलो यहां आया, तो x कोऑर्डिनेट ये कितना है, दिस माइनस दिस, अगर 2a sin स्क्वायर थीटा a से कम हो जाएगा तो यहां आ जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा साइन, सो नथिंग टू वरी। और सर वाई, सार्थक ने कहा कि अगर सपोज सर ये थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया, तो देखो ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, ये x एक्सिस पे है, तो इसका इमेज यहां बनेगा कहीं, O का I यहां बनेगा, है ना, y एक्सिस पे बनेगा। अगर मैं कहूं कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, O डैश ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो तुम कहोगे सर अगर O का y एक्सिस पे बन रहा है तो O डैश का भी y एक्सिस पे ही बनेगा, isn't it? No, sir. नो सर कि यस सर? अरे जब x एक्सिस का y एक्सिस पे बन रहा है तो x एक्सिस का कोई पॉइंट यहाँ a से कहां डिपेंड कर रहा है, ये तो 0 ही हो रहा है, सो इस o डैश का भी कहीं यहां बनेगा, सो इसका इमेज ऐसा बनेगा, ये i डैश हो जाएगा, इमेज विल बी लाइक दिस। ये भी एक अच्छा सवाल होता है कि अगर ये थीटा 45 है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो इसका इमेज वर्टिकल होगा। ठीक है, चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, तो ये क्या है। सो दिस इज अ मिरर, देयर इज एन ऑब्जेक्ट O, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। सो बच्चों यहां से देखना, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, ये हमारा मिरर का लेंथ हो गया, डायमेंशन। ये रेज ऐसे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशंस पे, ये एंगल आएगा और उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। एक्सट्रीम पोजीशंस पे यहां भी ड्रॉ कर लो। सो सारे बच्चे ध्यान देंगे कि इस ऑब्जेक्ट का से जो रेज निकला, एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमने दो रेज ड्रॉ किया स्पेशली, और ये देखा। अगर मैं किसी से पूछूं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1, क्या ये ऑब्जर्वर 1 O का इमेज इस मिरर में देख पाएगा?
तुम कहोगे सर देख पाएगा, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे रेज होंगे जो इसके पास पहुंच रहे होंगे, है ना। अगर कहीं यहां पे है ऑब्जर्वर 2, he can also see image of O in the mirror, but this is observer 3. क्या ये ऑब्जर्वर 3 O का इमेज मिरर में देख पाएगा? क्या ऑब्जर्वर 3 O का इमेज मिरर में देख पाएगा? नहीं सर। नहीं देख पाएगा। बहुत बढ़िया जवाब। क्यों नहीं देख पाएगा? बिकॉज O से जो रेज निकले हैं वो कोई भी रेज 3 ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच रहा है। अगर O का इमेज मिरर में देखना है तो ऑब्जर्वर शुड बी इन दिस रीजन, ये रीजन में ऑब्जर्वर शुड बी इन दिस रीजन, तभी वो O का इमेज इस मिरर में देख पाएगा। सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ये है। दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? एक सवाल दे रहा हूं, तुमने इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ किया, तुम ही लोगों ने ड्रॉ किया, कहा फील्ड ऑफ व्यू सर क्या होगा इस मिरर का, ऐसे रेज गया ऐसे आ गया। यहां पे अगर ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर इज नॉट एबल टू सी इमेज ऑफ O इन द मिरर। ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्टली देख रहा है लेकिन O का इमेज इसमें नहीं दिख रहा होगा, रेज इसके नीचे कोई रेज नहीं है। फिर हमने एक्सट्रीम पोजीशंस पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ये एंगल आया, इधर चला गया, इसके इधर कोई नहीं है। सो अगर ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, हमने सवाल ये पूछा कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज मूविंग ऑन दिस लाइन, हाउ लॉन्ग he will see, how long he can see image of O in the mirror if its speed is v. So बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट टाइम देखेगा दिस डिस्टेंस इज L, ज्योमेट्री से आ जाएगा L, देख लो ये थीटा ये कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा दोनों, डायग्राम में नहीं दिख रहा है। So this is L, so this is L. Now see this triangle and this one, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अब ये A और ये 2 है, ये पूरा, so this is L, this will be 2L. So the person can see for this much distance L plus 2L, 3L, a speed V है, तो time will be 3L plus V, 3L by V. सवाल ये ले रहा हूं, there is a mirror of length L, there is an object of O, यहां से L डिस्टेंस, यहां से L डिस्टेंस नीचे, और यहां से L/2 पे एक लाइन ले लिया मिरर के पैरेलल। ऑब्जर्वर अभी ऑब्जेक्ट के लेवल में है, t is equal to 0 पे, it moves with velocity constant v. At what time he can see first time image of O in the mirror? Can you solve this? क्या तुम लोग कर पाओगे ऐसा लग रहा है? हेड को देखना है तो रे विल स्टार्ट फ्रॉम हेड, इट विल इंसिडेंट ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड रीच एट आई, तभी तो हम देख पाएंगे, तो लगेगा कि यहां से आ रहा है। फिर दूसरा बता रहा हूं, अगर लेग को भी देखना है, लेग से रेज निकला, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, हम देख पाएंगे। अगर मिरर और नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इमेज देख पाएंगे, रेज यहीं से रिफ्लेक्ट होके जाएगा।
बट अगर मिरर सपोज यहीं तक है, शॉर्टन कर दिया मिरर को, अगर शॉर्टन कर दिया तो कोई भी रेज, यहां का कोई भी रेज आई तक नहीं पहुंचेगा. So this leg will be visible to you. Clear? तो दिस इज द मिनिमम हाइट. मिनिमम हाइट ये हो गया. इससे ज्यादा है तो अच्छा है ना. एक सेकंड रुकना, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे कनेक्ट करना है. तो ये प्रूफ हो जाएगा ना. अगर किसी को दिक्कत है तो मान लो कि दिस इज H1 और दिस इज H2. सो अगर सिमिलरिटी सी और ये इक्वल है, ओह रिकॉर्डिंग. सो ये H1 तो ये H1, ये भी H1 आ जाएगा. सिमिलरली ये H2 तो ये भी H2, ये भी H2. तो हाइट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू, दिस इज 2H1 plus this is 2H2. 2H1 plus H2 the height of the mirror, है ना. तो ये बहुत ही इजी सवाल. बच्चों ये जो डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किया था कि मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ पर्सन, तो इसमें डायग्राम में तुम्हें ध्यान दिया था कि रेज यहां से स्टार्ट हुआ, इस एंड पे पहुंचा और ऐसे आ गया. ये आई का लेवल है, दिस इज लेवल ऑफ आई. अगर ये हेड मान लो, हेड से आई का लेवल 2h डिस्टेंस नीचे है, तो आई के लेवल से मिरर का मिनिमम हाइट ऊपर कितना होना चाहिए? h होना चाहिए. मिनिमम होना चाहिए. ज्यादा है तो चलेगा, कम होगा तो नहीं देख पाएंगे. इट्स ओके ना. सिमिलरली यहां देखो रेज ऐसे गया, ऐसे चला गया, है ना. ये मान लो H2 था, दिस इज H2, दिस इज H2. आई लेवल से लेग का लेवल 2H2 नीचे है. आई लेवल से मिरर का लेवल H2 नीचे होना ही चाहिए. H2 से ज्यादा है तो चलेगा, H2 से कम है तो नहीं चलेगा. अब इस कॉन्सेप्ट को बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं. अब मैं सवाल पूछ देता हूं कि लेट्स से पर्सन है जिसकी हाइट सपोज 160 सेंटीमीटर है. 160 सेंटीमीटर है. एंड एक मिरर है जिसकी हाइट, मिरर की हाइट 85 सेंटीमीटर है. 85 सेंटीमीटर है. पर्सन's आई लेवल इज
10 सेंटीमीटर बिलो 10 सेंटीमीटर बिलो हिज हेड, ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए फ्लोर, अपने रूम के फ्लोर पे खड़ा है, और मिरर इज इंस्टॉल इन द फ्रंट वॉल, मिरर इज इंस्टॉल्ड ऑन फ्रंट वॉल with height with lower end is at 40 centimeter from the ground. Will the person see his full image if he is standing on the floor? खड़ा है, झुक करके नहीं देख रहा है, क्या अपना वो फुल इमेज देख पाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। आई होप कि सवाल समझ में आ गया। क्योंकि मिरर का हाइट हाफ से ज्यादा है तो तुम लोग कभी कभी जल्दीबाजी में बोल दोगे कि हाँ वो देख लेगा अपना फुल इमेज, बट ओरिएंटेशन भी मैटर करेगा, जो अभी हमने समझाया था। फुल इमेज देखना है तो आई के लेवल से, आई का लेवल हेड से नीचे है अगर सपोज 10 सेंटीमीटर, तो आई के लेवल से मिरर उसका हाफ 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। सो इस सवाल में देखते हैं क्या है। 40 अब प्लस 85 कितना हुआ इसका टॉप हेड? 8 4 12 125 सेंटीमीटर, मतलब मिरर का टॉप पोजीशन ग्राउंड से 125 है। इनफैक्ट ये तो आई लेवल से भी नीचे है कि नहीं? Yes, sir. तो he will not able to see the his full image. इसका 85 सेंटीमीटर मान लो कहीं यहाँ पे है, ये 85 है, ये 40 है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ 125 पे भी है, 125 पे, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब मैं सवाल पूछ दूंगा कि मिनिमम कितना से इसको और ऊपर शिफ्ट करे ये पर्सन अपना इमेज फुल देख पाए। तो तुम कहोगे कि इसका टॉप पोजीशन जो अभी ग्राउंड से 125 पे है उसको 155 तक ले जाना पड़ेगा। 150 पे तो आई लेवल है, 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है ना, 155 तो कितना 30 ना, शायद 25 में तो मिरर आई के लेवल तक आएगा, आई के लेवल से ऊपर चाहिए। अगर हाइट 2h है तो h हाइट ऊपर चाहिए, हेड और आई का लेवल 2h है तो h हाइट ऊपर मिरर चाहिए। सो सवाल ये रहेगा कि मिरर को जो किसी ने गलती से यहां इंस्टॉल कर दिया था 40 सेंटीमीटर ऊपर लोअर था, तो मिरर को कितना ऊपर शिफ्ट करे? सो आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर, है ना। अगर कोई कहे कि नहीं किसी ने इसको 35 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो भी और देख पाएगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर बड़ा है। 85 है ना, 80 चाहिए था मिनिमम, लेकिन अगर 35 से भी ज्यादा कर देगा ना तो फिर लेग नहीं दिखेगा,